हाय दोस्तों, तो S21 सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई है। साल का पहला सबसे बड़ा फ्लैगशिप इंडिया में आ गया है। मैं और इरशाद बैठ गए हैं, बात करने वाले हैं सब चीजों के बारे में, क्या स्पेक्स है, क्या प्राइसिंग है और मतलब कैसा प्रोडक्ट है। इरशाद, क्या लगता है? थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है सच बोलूँ तो, बिकॉज यूएस प्राइसिंग $200 कम है कंपेयर टू S20 सीरीज, राइट? तो अगर इंडिया में भी अगर वैसा कुछ होता तो और अच्छा होता, लेकिन इंडिया में तो प्राइसिंग भाई द S21 स्टार्ट्स एट 70,000 और S21 अल्ट्रा तो मतलब अबव $1 लाख। सो कुछ ज़्यादा प्राइसिंग में फ़र्क नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर। आपको क्या लगता है रुशिद? यूएस में जो प्राइसिंग है $799, उसको अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो 59,000 के अराउंड होता है। और प्राइस, एक्चुअल प्राइस रख दिया गया है 69,990। तो यहाँ पे प्राइसिंग पिछले साल से बढ़ गई है डेफिनेटली, 3-4 हज़ार बढ़ गया है, ठीक है। और बेसिकली स्क्रीन आपको सेम मिल रही है, इनफैक्ट डाउनग्रेड भी मान सकते हो क्योंकि पहले QHD रेजोल्यूशन मिलती थी, अब वो फुल HD कर दी गई है। बट 120 हर्ट्ज फुल HD स्क्रीन तो अच्छी होती है वो तो, और ब्राइटनेस वगैरह बढ़ गई है। स्क्रीन तो फ्लैगशिप मिल रही है। प्रोसेसर हमें ब्रांड न्यू मिल रहा है, आई थिंक वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे लग रहा है बाकी जो मसाला है, पीछे का कैमरा सेटअप एकदम सेम है S21 S20 पे। बैटरी साइज भी सेम ही सही लग रहा है, चार्जिंग स्पीड भी सेम सी लग रही है। बट you're absolutely right. The only change जो लग रहा है मुझे यहाँ पर वो यही है कि Exynos का जो प्रोसेसर है नया वाला, थैंकफुली इस साल इट्स एक्चुअली नॉट एज बैड एज जो Exynos 990 था लास्ट ईयर। Exynos 2100 काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑब्वियसली Exynos के प्रोसेसर्स के साथ ही इंडिया में आता है, तो फिर दैट इज़ डेफिनेटली दी अपग्रेड। और डिज़ाइन भी मेरे को थोड़ा आई लाइक इट अ लॉट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि S21 में भी ग्लास्टिक बैक है, जैसे Note 20 में उन्होंने किया था। ग्लास्टिक मतलब वो एक ग्लास प्लस प्लास्टिक वाला एंगल, बेसिकली इट्स प्लास्टिक ओनली। तो वो एक डाउनग्रेड है कंपेयर टू ग्लास, तो प्लास्टिक है अभी इस बार इसमें, तो दैट इज द थिंग। बट अदरवाइज Exynos 2100 उसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। एक्चुअली जब देखा गया तो फिर Exynos 2100 है, इफ ऑन पेपर एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 888 जो लॉन्च हुआ था इस साल, उसके कंपैरिजन में एक्चुअली जो CPU के स्पेक्स है दे आर फास्टर एंड मोर पावरफुल। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एंड इनफैक्ट दोनों ही 5 नैनोमीटर प्रोसेसर है, दोनों ही सैमसंग बनाता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो फिर आई थिंक दैट परफॉर्मेंस वाइज इस बार Exynos विल एक्चुअली मैच अप टू और इवन बी बेटर देन द Snapdragon 888। देखते हैं यार, आई मीन आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट फॉर श्योर। पिछले साल के जो S20 सीरीज थी या फिर इनफैक्ट S20 FE की मैं बात करूं, कैमरास, डिजाइन, सब कुछ तो बढ़िया होता ही है सैमसंग का। एक वो Exynos प्रोसेसर की वजह से हमें लगता था कि स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप से थोड़ा पीछे रह जाते थे उसके फोन्स। S20 वाला ही कैमरा सेटअप S21 में लाया गया है। क्या लगता है कि वो इस साल के फ्लैगशिप से मैच कर पाएगा? पिछले साल वाला ही है वैसे, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें करी एक्चुअली हम अभी फिलहाल S21 सीरीज की बात करें तो हाँ, मतलब S21 और S21 प्लस में ज्यादा फर्क तो है नहीं इन द सेंस कंपेयर टू S20 एंड S20 प्लस। तो या कैमरा परफॉर्मेंस में देखो, कैमरा परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है रुशिल, जब तक हम एक्चुअली टेस्ट नहीं करें तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक पॉइंट यहाँ बताने वाली बात यह है कि हमने इवेंट देखा, और इवेंट में तो डेफिनेटली सैमसंग ने ज्यादा कुछ कैमरा के बारे में कहा नहीं, दे डिडंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, तो उसके हिसाब से मे बी ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट विल वेट एंड वॉच एक्चुअली। तो चलो अल्ट्रा फोन पे आ जाते हैं, जो सबसे महंगा, सबसे बड़ा। अल्ट्रा के बारे में बहुत बात करने के लिए उसकी तो प्राइसिंग यूएस में भी वैसे मतलब है ही $1,200, तो इंडिया में भी ठीक है, इसको वो नहीं बोल सकते ओवर प्राइस, बट मतलब Note 20 अल्ट्रा वाले प्राइस पे लॉन्च हुआ है, आई थिंक। मेरे को तो बहुत ही पसंद है यार, आई लव दिस फोन। सच बोलो तो S21 अल्ट्रा ऑब्वियसली आई मीन मेरे हिसाब से इज द मोर अट्रैक्टिव फोन ऑफ ऑल द 3, क्योंकि उसमें कैमरा के जो अपग्रेड्स है, मतलब थोड़ा बहुत जो अपग्रेड है वो भी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो फैंटम ब्लैक वाला उन लोग ने कलर लॉन्च किया है, आई थिंक सारे फोन्स में आई जस्ट फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। MKBHD ने फोटो डाला। कैमरा के मामले में मैं तो जरा बताना चाहूंगा रुशिल की इसमें ना एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा है जो 10x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, एक 3x करता है, एंड एक स्पेस जूम अभी फिर भी है, लाइक इट कंटिन्यूज टू बी देयर, 100x तक कर सकते हैं अभी भी। आई मीन आई फाइंड दैट गिमिकी, मतलब 100x तक करने की जरूरत नहीं है, बट इवन एट 50x लेवल अगर वो क्वालिटी मेंटेन करता है, विच द Note 20 अल्ट्रा कैन, लाइक एटलीस्ट 30 to 50x लेवल पे, देन नथिंग लाइक इट। आई मीन इट विल बी एक्सीलेंट। हम बात करने के पहले ना मैंने एक ट्वीट देखा कि सैमसंग ने एक नया 108 मेगापिक्सल का सेंसर लाया, और वो है सैमसंग का ISOCELL HM3। सो अब तक HM1 था, HM2 था, अभी HM3 पे आ गए।
और ये जो HM3 है वो भी 9-in-1 पिक्सल पेनिंग करता है, बट अपेरेंटली लो लाइट में इवन बेटर है। तो मेरे हिसाब से मे बी जस्ट द सेंसर अपग्रेड। आई डोंट नो ये S21 बाय द वे आई एम नॉट श्योर येट कि S21 अल्ट्रा में HM3 यूज किया गया है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ये लीक्स का चीज हो रहा है, जो मतलब लीक्स बहुत ही कॉमन प्लेस हो गए। मेरा एक मानना है, एंड आई हैव अ फ्यू थियरीज ऑन दिस, ये S21 तो बहुत ही ज्यादा लीक हो गया था, लाइक सब कुछ लीक हो गया था। मेरा एक सब कुछ ही बाहर आ गया था आज दिन में। एग्जैक्टली मेरा एक मानना ये है कि अभी फिलहाल जब वी डोंट हैव फिजिकल इवेंट्स और जहाँ पे जा रहे नहीं है, आई थिंक ब्रांड्स देमसेल्व्स डोंट केयर अबाउट इट कि लीक हो रहा है, बिकॉज उनको एक हाइप साइकिल बन जाता है। अगर फिजिकल इवेंट होता तो देन दे कैन क्रिएट इवन बिगर फैनफेयर। सैमसंग तो बहुत ही खर्चा करता था इवेंट्स पे, देखा है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ऑल दीस लीक्स एंड एवरीथिंग? मेरे को तो बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। इस बार लॉन्च के लिए हमें बस प्राइसिंग का वेट था, क्योंकि एक्चुअली सब चीजें हमें पता थी ऑलरेडी। हाँ, एक तो ये ब्रांड्स को थोड़ा हो सकता है बिकॉज दे गेट मल्टीपल राउंड्स ऑफ कवरेज कि हर बार एक कुछ नई चीज लीक होती है तो एवरीवन पब्लिशेस अबाउट इट एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। अभी शायद और मुश्किल हो गया है लीक्स रोकना, क्योंकि दे विल बी सेंडिंग आउट एवरीथिंग, सबको वो डिजिटली कुछ भेज रहे होंगे। इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कौन। ये बात भी सही है। कुछ भी इंटरेस्टिंग सा स्टैंड आउट किया रुशिल? एनीथिंग दैट यू फाउंड दैट अरे हाँ ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे S21 या S21 प्लस या अल्ट्रा में? पूरा इवेंट के थ्रू मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये मुझे टेस्ट करना है या ये मैं यूज करके देखना चाहता हूँ। मतलब ऑब्वियसली देयर वर सम नाइस कैमरा फीचर्स जो सैमसंग ने बताए नए, बट ऐसा कुछ बहुत मतलब इनोवेटिव तो नहीं लगा। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि इतना फ्रीक्वेंसी पे सब फोन लॉन्चेस हो रहे हैं, कैसे करेंगे इतनी जल्दी इनोवेट? वो पॉइंट कब आएगा जब 5G लिखना छोड़ेंगे नाम में यार। नाम 5G बोलना बहुत मेहनत है, हर नाम बोलने की बात कर रहे हो। हम तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं, वी राइट स्टोरीज एवरी डे, टाइप करते वक्त एक्स्ट्रा एक 5G डालना पड़ता है बिकॉज लोग सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली फोन नाम आना चाहिए। S Pen सपोर्ट आ गया S21 अल्ट्रा में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी नाउ दैट इज अ डिस्कशन वर्थ हैविंग। सी दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। ये मुझे टेस्ट करना ही करना है। एक्चुअली S Pen जो है वो पुराने नोट फोन्स के, फॉर एग्जांपल Note 20 अल्ट्रा का S Pen भी उस पे चलने वाला है अपेरेंटली। नॉर्मल S Pen में दे हैवंट गिवन द ब्लूटूथ सपोर्ट ना, कि यू कैन यूज जेस्चर्स और कंट्रोल विद रिमोट। उन्होंने S Pen भी 2 लॉन्च किया है, S Pen एंड S Pen Pro। बट देखो S20 FE अभी अवेलेबल है 41,000 में। वुड यू पे 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द S21? S20 FE में तो Exynos 990 था यार, उसमें हीटिंग इश्यूज भी था। सी देखो वो एक चीज होता है, लाइक दिस वन आल्सो हैज द Exynos 990। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं लाइक जनरल यूसेज बताता हूँ। एक्सीलेंट फोन, ओके, एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस, बट Exynos 990 जो था ना, मतलब सच्ची में अगर सच बताओ ना, उसकी पावर एफिशिएंसी इतनी खराब थी, एंड बिकॉज ऑफ द ओन कस्टम Mongoose कोर्स जो सैमसंग के थे, उसके कारण देयर वाज लॉट ऑफ पावर एफिशिएंसी इश्यूज एंड हीटिंग इश्यूज। और एक और चीज था, लाइक फॉर एग्जांपल एक गेम लाइक जेंशिन इम्पैक्ट, राइट, वो मैं अगर स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन में खेल रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल OnePlus 8T, उसमें तो सही चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। A14 बायोनिक में सही चलता है, A13 बायोनिक में सही चलता है। ऑन दिस इट लैग्स, इट डेफिनेटली लैग्स। इनफैक्ट एक चीज आई डोंट नो रुशिल इफ यू नोटिस्ड और नॉट, Exynos 2100 के लॉन्च में सैमसंग ने एक्सेप्ट किया कि Exynos 990 वाज अंडरपावर्ड। यार एक थियरी जो चल रहा था रुशिल, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। क्या नोट सीरीज बंद हो जाएगा इस साल? फोल्ड को नोट बना देना चाहिए, सब यही बोल रहे हैं। Note 21 तो डेफिनेटली होगा, बट मे बी ये फर्स्ट स्टेप है। दे विल सी कि S21 अल्ट्रा के साथ S Pen का कितना, लाइक हाउ पीपल टेक इट। बट आई थिंक मतलब एक्स्ट्रा केस रखना जस्ट फॉर द S Pen। S21 अल्ट्रा में S Pen का सपोर्ट है, और उसमें अगर ग्रूव नहीं है, जो मतलब साइलो नहीं है रखने के लिए, दैट्स ऑल्सो बिकॉज S21 अल्ट्रा बाय डिफॉल्ट एक मोटा फोन है, लाइक इट्स एक्सट्रीमली फैट। और इन कंपैरिजन इवन द Note 20 अल्ट्रा इज मतलब काफ़ी कंफर्टेबल और हैंडी है, एंड S21 अल्ट्रा हैवी भी है, इट्स अराउंड 220 प्लस ग्राम्स है। यार हमने ना डिजाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं किया एक्चुअली, सच बोलो तो, बिकॉज ये डिजाइन बहुत अलग है, पोलराइजिंग है, काफी लोग को पसंद नहीं आ रहा है, काफी लोग को पसंद आ रहा है, बट मेरे हिसाब से काफी मॉडर्न सा लग रहा है, एकदम नहीं मॉडर्न नहीं, एकदम फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। लाइक व्हेन द Note 3 केम आउट, द गैलेक्सी Note 3 केम आउट, S3 जो मतलब एक था बैंडेड वाला लुक, उसमें भाई एकदम ही घटिया डिजाइन हुआ करते थे पहले तो, मतलब प्लास्टिक, मतलब इतना घटिया प्लास्टिक होता था ना रुशिल, पूछ मत तू। लाइक इट वाज रियली बैड, इट वाज वेरी एवरेज बेसिक डिजाइन। आई थिंक S6 के बाद से दे जस्ट टर्न्ड अराउंड कंप्लीटली। S6, S7, S8 तो मतलब जब आया था तब तो लोग पागल हो गए थे, मतलब
एंड दैट टू लाइक S20 सीरीज का नहीं लगा था मुझे इतना अच्छा डिजाइन, स्पेशली S20 अल्ट्रा में कलर ऑप्शंस बहुत ज्यादा ब्लैंड। सो ट्रू। एंड Note 20 के साथ उन लोग ने आई थिंक S20 में दे ड्रॉप द बॉल। आई थिंक S20 में डिजाइन में थोड़ा एक्चुअली वाज नॉट दैट ग्रेट, दैट इज राइट। वो ट्राई कर रहे थे कि इतना सारा कैमरास फिट करा जाए। That's the time when they introduced 108 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, इधर उधर इतना सारा डाल दिया। तो S20 पिछले साल मैंने बहुत यूज किया था, वो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट सा फोन था। तो S21 भी मुझे लग रहा है होगा बहुत ही सिमिलर डायमेंशंस पे ही है। 7.6 8 के अंदर ही है दोनों, S21 एंड S21 प्लस दोनों 8 मिलीमीटर्स के अंदर है। और इस साल ना मतलब वो बैटरी वाली प्रॉब्लम, बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है मोस्टली, बिकॉज 5 नैनोमीटर सैमसंग चिप जो है टचवुड बस वही एक प्रॉब्लम थी, पावर एफिशिएंसी वाली। एक और बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लगा कि चार्जर गायब हो गया है फोन से। बैटरी टेस्ट कैसे करूंगा अब मैं? हाँ यार, ये बात तो मैंने तेरे को बोला था। ये कैसे होगा आगे जाके? जैसे Xiaomi का अप्रोच मुझे पसंद आया, बिकॉज उन्होंने बोला कि ऑप्शन है आपके पास, यू कैन चूज टू नॉट गेट द चार्जर या फिर ले लो सेम प्राइस में। एंड इट्स नॉट लाइक दे आर कटिंग द कॉस्ट ऑल्सो, कि मतलब उसका थोड़ा कॉस्ट ले लिया हम लोग ने, प्रेशर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल पकड़ लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में एप्पल आ रहा है, तो iPhone 12 का जो चार्जर होगा, अगर तुम 18 वॉट फास्ट चार्जिंग करना चाहते हो, विच इज द 20 वॉट इज द फास्टेस्ट, सो समझ लो तुमने 20 वॉट का चार्जर लिया, सो दैट विल बी एक्सपेंसिव फ्रॉम एप्पल। बट वही चीज अगर आप AMX जैसे कोई इंडियन देसी ब्रांड ले लोगे, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड ब्रांड बाय द वे, वोकल फॉर लोकल, तो प्राइस भी कम होगा, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स भी हो गए, यू कैन चार्ज मल्टीपल थिंग्स, प्लस इट विल गिव यू USB PD एट 65 वॉट। तो अगर आपके पास मैकबुक या ऐसे मतलब कोई भी USB PD चार्जिंग वाली डिवाइस होगी तो 65 वॉट तक जा सकता है यार, मतलब। And of course it will charge your phone as well. That is something that I use. It's a good way to look at it. Like आप खुद के थर्ड पार्टी चार्जर खरीद सकते हो, so you need to charge so many things. अगर एक चार्जर हैंडी आपको चार्ज कर सकता है, so in that way maybe it's good, environment के लिए अच्छा है, सब अच्छा है। सबको सिमिलर ही चार्जिंग या सब लोग पावर डिलीवरी फॉलो करें या कुछ, जैसे अभी हम इतना देखते हैं कि Realme का एक अलग चार्जिंग वो स्टैंडर्ड चलता है, Xiaomi का अलग है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड लोग चार्जिंग स्पीड्स के बारे में फिर बातें करना भी कम हो जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। क्या एक्चुअली मेरे ट्वीट पे किसी ने पूछा मेरे को कि क्या सैमसंग ने इस बार चार्जिंग स्पीड के बारे में कुछ बात किया? कुछ भी नहीं किया। इंटरेस्टिंग, मेंशन ही नहीं किया। बट हाउ इज इट कि आईफोन के डिसीजन के बाद ये वाले डिसीजन यार ये ऐसे नहीं होता, पहले ये ऐसे नहीं होता। बट दे इवन मॉक्ड एप्पल जब उनका जस्ट लॉन्च हुआ था। वो तो मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, हाउ स्टूपिड, लाइक कितने लाइक व्हाट लेवल, वो स्टूपिडिटी का लेवल जो है ना, वो मतलब हद पार कर जाता है। यू नो दैट योर नेक्स्ट फोन इज नॉट गोइंग टू हैव अ चार्जर। तुम्हें पता है, सैमसंग ने भी किया, Xiaomi ने भी किया, दोनों ने किया। यू नो दैट योर नेक्स्ट फोन इज नॉट गोना हैव अ चार्जर, लेकिन फिर भी तुम जाके मतलब तुम्हारी मार्केटिंग टीम को बता नहीं सकते हो कि तुम ऐसे वाहियात ट्वीट मत किया करो, पता है तुम्हें नहीं होने वाला। दैट इज जस्ट स्टूपिड। तो और फोन्स की तो हमने बहुत बात कर ली है, इसके अलावा भी सैमसंग ने काफी सारी नई चीजें लाई। एक तो गैलेक्सी बड्स प्रो लेके आ गए हैं, जो आई थिंक अभी तक के सबसे महंगे ईयरबड्स हैं सैमसंग के। $200 या आई एम गेसिंग कितना 19,990 ऐसा तो होगा कुछ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑफ कोर्स ANC है, बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी, बिकॉज सैमसंग जनरली बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया करता है, एंड साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट सैमसंग बहुत ही बढ़िया करता है। और अच्छा हुआ वो राजमा वाला डिजाइन हटा दिया सैमसंग ने, बड्स लाइव वाला। काफी लोगों को पसंद आया। आई डोंट नो व्हाट डिड यू ट्राई दैट आउट, टेस्ट दैट आउट? तो मेरे को ना आया था वो यूनिट आया था एक, मैंने लाइक ऑफ कोर्स आई ट्राइड देम ऑन, 2 मिनट में निकाल के रख दिया। सैमसंग टैग्स भी आ गए हैं यार, जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाबी खोता रहता हूँ। क्या वो सॉल्व हो जाएगी? देखो मेरा लाइफ में एक समस्या है रुशिल, मैं चीजें खोता हूँ बहुत आराम से। मेरे को याद है जब बचपन में ना मेरे पापा ने एक बार मेरे को एक एक्सपेंसिव सा फोन खरीद के दिया था, बिकॉज मैंने वो फोन, मैं ना तभी से मतलब डॉक्यूमेंट्री शूट करता था और ये सब करता था। तो मैंने पापा को बोला था मेरे को मतलब कैमकॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को फोन खरीद के दे दो। नोकिया का N93i, अगर किसी को पता नहीं है तो फोटो आ जाएगा स्क्रीन में, देख लेना, ठीक है। वो वाला फोन 2 महीने में मेरे हाथ से चोरी हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारी कहानियां जहां पे चीजें चोरी होती है, गुम हो जाती है। सो फॉर मी समथिंग लाइक दैट वुड मेक एब्सोल्यूट सेंस। टाइल करके एक प्रोडक्ट आता है, रुशिल आपको पता होगा ये तो, ऑफ कोर्स टाइल के प्रोडक्ट्स आते हैं, स्मार्ट टैग्स होते हैं। एसेंशियली इट्स लाइक वो कीचेन की तरह रख सकते हो, नहीं तो आपके वॉलेट में रख सकते हो एंड एवरीथिंग। उसका एक कार्ड टाइप भी आया था। टाइल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे कि वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
और वो कनेक्टिविटी में बहुत इश्यूज देता था, मतलब लाइक आई कुड कभी कभी कनेक्ट नहीं होता था फोन के साथ, और मैं मतलब कहीं जा रहा हूँ तो फिर वो इट वुडंट डिटेक्ट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ये जो अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टू टॉक अबाउट। और ये अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली आईफोन 11 सीरीज में लॉन्च किया था, और उसके थ्रू आप काफी सारे मतलब ऐसे छोटे गैजेट्स को कनेक्ट कर सकते हो एंड कैन इन दैट विद इन दैट एरिया। तो अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी कुड बी अ गेम चेंजर, व्हिच इज व्हाट आई वांट टू सी कि देखते क्या होता है स्मार्ट टैग्स के साथ। अभी पहला ये फ्लैगशिप लॉन्च हो गया है साल का, पर अभी तो साल बस स्टार्ट हो रहा है। OnePlus 9 सीरीज, Realme का जो भी फ्लैगशिप है, Mi 11 भी इंडिया जब भी आएगा। Mi 11 लुक्स वेरी वेरी गुड। ये एक चीज ना मुझे बताना होगा, मैंने काफी सारे लोगों का वीडियो देखा ऑलरेडी। आई थिंक मिस्टर हूज द बॉस ने डाल दिया, डेव टूडी ने डाल दिया। डिजाइन तो ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज का लाइक लीग्स बेटर है, बट जो अंदर जो मसाला डाली गई है उसमें इट्स फैंटास्टिक जो किया है Xiaomi ने। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। और वो भी जो जितनी सारी चीजें की है एंड दैट प्राइस मैन, और वही चीज Mi 11 में कर दी उन लोग ने। तो Mi 11 अल्ट्रा में क्या होगा मेरे को पता नहीं, बिकॉज एक चीज जो था मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि Mi 10 इंडिया में आया, Mi 10 आया अभी रिसेंटली, Mi 10T, Mi 10T Pro भी आया, बट Mi 10 अल्ट्रा नहीं आया। बिकॉज Mi 10 अल्ट्रा में मजाक नहीं कर रहा हूँ रुशन, उसमें ना एक 48 मेगापिक्सल का कस्टम सेंसर यूज किया गया था। DxOMark में जाके देखो, अभी भी वो हाईएस्ट स्कोरिंग सेंसर है। आई रियली वांटेड टू टेस्ट दोस कैमरास आउट, दैट इज वन थिंग दैट मेरे को ना बुरा लगता है। Mate 40 Pro टेस्ट करने नहीं मिला, P40 Pro टेस्ट करने नहीं मिला, Mi 10 अल्ट्रा टेस्ट करने मिला। तो इरशाद फाइनल उस पे आते हैं। तो S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा 3 फोन्स हैं। प्राइस सबको पता है, फीचर हमको पता चल गए हैं। आपको क्या लगता है कि बेस्ट पैक आपको सजेस्ट करना हो एक फोन किसी को, कि कोई बंदा फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहा है, क्या लगता है तीनों में से कौन सा सजेस्ट करोगे, या खुद कौन सा खरीदोगे? चलो दोनों के आंसर दे दो। देखो, अगर सच बोलो तो मैं Note 21 अल्ट्रा के लिए वेट करूंगा अगर इफ इट एग्जिस्ट्स, बिकॉज आई एम अ नोट सीरीज फैन कंपेयर्ड टू फैन नहीं, मतलब नोट सीरीज मेरे को ज्यादा पसंद है। मैं किसी एक्चुअली मैं लाइफ में सिर्फ एक ही चीज या एक ही बंदे का फैन हूँ, वो AR रहमान। तो दैट इज आउट देयर टुडे। बट देन अगेन, अगर इन तीनों में से एक फोन मेरे को पिक करना हो, इट वुड बी दी S21 अल्ट्रा ओनली, बिकॉज यार अल्ट्रा चीजें अच्छी होती है। S21 अल्ट्रा में जेन्युइनली S21 और S21 प्लस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा फीचर्स है। अल्ट्रा फोन है वो, ट्रूली अल्ट्रा फोन है। तो दैट इज व्हाई आई वुड पिक अप दी S21 अल्ट्रा। अगर आपके पास पैसा हो तो 1 लाख के ऊपर वाला फोन है भाई। इफ नॉट देन आई वुड गो फॉर दी S21, क्योंकि आई लाइक स्मॉल कॉम्पैक्ट फोन्स, नॉट दी S21 प्लस। मतलब S21 बीच का मतलब हो जाता है। आई प्रेफर स्मॉल कॉम्पैक्ट फोन्स, एंड अगर उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हुई तो फिर देन नथिंग लाइक इट। आई मीन तीनों में से हाँ, S21 आई थिंक रखना चाहूंगा अपने पास, क्योंकि छोटा क्यूट सा फोन, पर्पल कलर। S21 अल्ट्रा में पर्पल कलर नहीं है यार। तो ऑब्वियसली वो लोग द डेमोग्राफिक दैट आर गोइंग फॉर इज थोड़ा और लाइक प्रोफेशनल, जो सूट बूट पहन के ऑफिस जाता होगा, हमारे जैसे लोग नहीं। तो वो फर्क पड़ता है। पहन के वीडियो बना रहे हैं। Exactly. नीचे क्या बना उसके बारे में बताना मत यार, क्यों? मुझे लगता है कि S21 भी छोड़ दो, S21 FE के लिए वेट करो, थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे स्क्रीन को और 20,000 रुपए सस्ता हो जाएगा। यू आर अ फैन ऑफ फ्लैट? मेरे को लगा आपको कर्व स्क्रीन पसंद है, बट मुझे पैसा भी नहीं खर्च करना पसंद। खर्च करना। So we were trying to do this for the very first time. आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, and we can do more of this like a discussion sort of thing. आप लोग भी चाहते हो हम ऐसे और डिस्कशन करें, या फिर लाइव में भी कर सकते हैं हम डिस्कशन, ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे थोड़ा कमेंट करके हमें बता दो। और वैसे S21 सीरीज पे बहुत ही सारा कंटेंट आ रहा है। कैमरा कंपैरिजन इरशाद लेके आ जाएगा, बैटरी टेस्ट में ट्राई करूंगा कैसे हम लाएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो फिर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए